परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं। नमन करता हूँ दोस्तों, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। और आदि शक्ति माँ गायत्री जो प्राणों की देवी, प्राण स्वरूप से समस्त चराचर जगत में 84 लाख प्रकार के जीव शरीरों में जीवन रूप से प्रतिपल विद्यमान, वो बिजली की भांति वो शक्ति, वो सत्ता आदि शक्ति माँ गायत्री है, जिसकी वजह से संपूर्ण प्राणियों में जो प्राण रूप है वही आदि शक्ति माँ गायत्री है। और संपूर्ण जीव जो जीवन है, जिंदा है, उसका मूल कारण आदि शक्ति माँ गायत्री ही है, जिनकी वजह से संपूर्ण प्राणियों में प्राण विद्यमान हैं। दोस्तों, आज एक ऐसी परिस्थितियों में सारी मानव जाति आज अपने इस जीवन को काटने पर मजबूर हैं, जो जिन चीज़ों का मानव जीवन से कोई सरोकार नहीं है, या मानव जीवन से जो कार्य, जो बातें समय और बुद्धि और मानवीय समय का बहुत बड़ा हिस्सा सारे संसार में मानवों को जीवन के दौरान जो स्थिति परिस्थितियों का निर्माण किया गया है, वो दोस्तों मानव जीवन से सरोकार नहीं रखती हैं और बिल्कुल उल्टे रास्ते पर मानव जीवन की गति तेज़ी से दौड़ती चली जा रही है। और आज एक ऐसी दुनिया है जहाँ मानव के साथ बहुत प्रतिस्पर्धी समाज है। सारी दुनिया में मानव की तुलना मानव से ही हो रही है, और मानव की हार जीत भी मानव से आपस में ही धरती पर हो रही है। और मानवीय जीवन में मानवों के द्वारा आपस में एक दूसरे को जिस भाव और प्रकार से सारी दुनिया में देखा जा रहा है, उससे दोस्तों जो परमात्मा सत्ता के जो वो मौलिक वेद सूत्र, जिससे समस्त चराचर जगत में 84 लाख प्रकार के जीव शरीरों को जीवन का आधार प्रदान किया गया है, वो दो सूत्र दोस्तों आत्मत सर्वभूतेषु और वसुदैव कुटुंबकम। ये वेद सूत्र ऐसे हैं जिनको चिड़िया भी इन्हीं से संचालित है, चींटियाँ भी इन्हीं से संचालित है, मधुमक्खी भी इन्हीं से संचालित है, हाथी भी इन्हीं से संचालित है, शेर भी इन्हीं से संचालित है। जीवन जो नाना प्रकार के जीव शरीरों में यहाँ धरती पर जीवन दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, समस्त प्रकार के जीव जंतु अपने समय का जो यहाँ यात्रा अपनी पूरी करके जाते हैं, क्योंकि ये एक यथार्थ सत्य है। धरती पर कोई भी उत्पत्ति होगी किसी चीज़ की, कोई जन्म लेगा धरती पर, तो यहाँ जो आदि शक्ति माँ गायत्री का प्राण है, वो प्राण उसके जीवन को आगे बढ़ाता है, गति प्रदान करता है। प्रत्येक जीवधारी को, प्रत्येक आत्मा को आदि शक्ति माँ गायत्री का प्राण आगे की ओर उसको लेके चलता है, उसके जीवन की गति के साथ जोड़ता है वो प्राण। और इसी प्रकार से धरती पर मानव जीवन यहाँ आया तो सतयुग के माध्यम से था, और हजारों साल की उम्र लेके मानव धरती पर आया था दोस्तों। लेकिन ये भारत का दुर्भाग्य भी रहा है, सौभाग्य ये रहा है कि ये वो भूमि है जहाँ अब हम ये साबित कर सकते हैं सारी दुनिया के समक्ष, जहाँ धरती का पहला मानव जन्मा। ये वो पावन धरा
ये आदि संस्कृति वो भारतीय सनातन संस्कृति है और हम उस देश में पैदा हुए हैं, ये हमारा सौभाग्य है। दोस्तों, इस संपूर्ण धरती पर जो जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ता जा रहा है, विज्ञान ये सिद्ध और साबित करता चला जा रहा है दोस्तों कि यहाँ मानव जीवन जो अभी पिछले 2000 सालों में ईसा काल में मानवों को भ्रमित करके और मानव समाज को ये उथली सी जानकारियाँ प्रदान की गई है कि ये डार्विन और चार्ल्स के सिद्धांत जो विकासवाद के प्रस्तुत किए गए हैं वो पूर्णतः निराधार और बिल्कुल बकवास और तथ्यहीन हैं। ये आज हम साबित करने की स्थिति में आए हैं। अभी तक हमें यही पढ़ाया गया है कि एक कोशिकीय जीवों से बहुकोशिकीय जीव बने हैं और मछली से बंदर, बंदर से फिर इंसान बने हैं। इस प्रकार से यहाँ धरती पर जीवन आए हैं। तो ये भ्रम और ये झूठ प्रसार जो मध्यकाल में ये किया गया है, ये मानवों को षड्यंत्र पूर्वक मानवों से दोस्तों यहाँ मानवों को गुलाम बनाया गया और मानवों को झंडे गाड़ गाड़ के कत्लेआम किया गया और उसके बाद में फिर इनको आज़ादी के सर्टिफिकेट वाला पट्टा काट के और एक नई सीमा रेखाएं बना बना के धरती पर अवैध अतिक्रमण करके और आज़ाद देशों के रूप में निरंतर इनकी संख्या मानव बढ़ते चले जा रहे हैं। और आज़ाद देश होने का जहाँ जिसके पास एक आज़ाद देश है उसको ये मान लेना चाहिए कि यदि उसमें पूंजीवादी लोकतंत्र चलता है, जो राजनीति चलती है पूंजीवादी लोकतंत्र की, तो सारे देशों में जो मानवों के बीच जो भी स्थितियां परिस्थितियों का विनिर्माण होगा वो धन आधारित जीवन पद्धति से अमीर गरीब मालिक नौकर के रूप में प्रत्येक देश में सुबह से शाम तक मानवों के बीच में जो भी कार्यक्रम तय हो रहे हैं वो मानव को एक दूसरे से भिन्न, एक दूसरे से जुदा, एक दूसरे से बहुत ही मानवों के बीच में इतनी ज़्यादा मतभेदता भिन्नता प्रदर्शित की जा रही है जो आत्मत सर्वभूतेषु वसुधैव कुटुम्बकम के सूत्रों के सिद्धांत की सारी दुनिया धज्जियाँ उड़ा रही है। आज दोस्तों एक ही प्रजाति के जीवों में ये संपूर्ण ब्रह्मांड में 84 लाख प्रकार के जीव जंतु हैं, लेकिन संपूर्ण जीव जंतुओं में किसी में आज़ादियों की लड़ाइयाँ नहीं होती है। एक ही प्रजाति के जीवों में किसी भी प्रकार की आज़ादी संभव नहीं होने के बावजूद आज सारी दुनिया के आज़ाद देशों को इतना बरगला दिया गया है कि सारी दुनिया को आज़ादी के पट्टे काट के और सारी दुनिया को आर्थिक लोकतंत्र जो चल रहा है पूंजीवाद, ये धन आधारित जीवन व्यवस्थाओं से सारे विश्व के आज़ाद देशों को वो पूंजीवाद लोग जो हैं वो कंट्रोल करते हैं। और ये कहने की बातें हैं कि आज़ाद है, आपके देश आज़ाद ज़रूर हैं, आपके देश की आज़ाद सरकार किसी भी देश में अपनी सारी गरीबों को ख़त्म नहीं कर सकती है, क्योंकि ये जो प्रोसेस जो आज़ादी के नाम से आर्थिक वैश्वीकरणवाद की नीतियों को पोषित करने की शर्त पे ही ये आज़ाद देशों का निर्माण किया गया है और सबसे लिखा के यही लिया गया है कि आज़ाद आप होंगे, आप देश, लेकिन आपके जो पैसा है, आपके देश की मुद्रा है, इस पैसे की कीमत तय करने का अधिकार किसी भी आज़ाद देश को नहीं है। ये जो पूंजीवादी लोग जिन्होंने सारा षड्यंत्र रचा है
दोस्तों हर हाल में पूंजी पर नियंत्रण पूंजीपतियों का है और ये षड्यंत्र पूर्वक आज राजा और प्रजा के बीच में, सरकार और जनता के बीच में जो करार प्रारंभ काल से मानवों के बीच में थे, वो करारों को यहाँ इन पिछले 60-70 साल में, 100 साल में यहाँ तोड़ा गया है। और यहाँ षड्यंत्र करके मानवों के एक ऐसे वर्ग में मानव को भगवान बना के खड़ा कर दिया है। और आज सारी दुनिया में ये जो प्राइवेट सेक्टर नाम का ये दैत्य खड़ा किया गया था, इस प्राइवेट सेक्टर के कुछ चंद लोगों ने सारे संसार के संपूर्ण प्राकृतिक संपदाओं पर आपके आज़ाद देशों की आज़ाद सीमाओं में जाकर इन प्राइवेट सेक्टर वालों को आपकी देश की सरकारें कौड़ियों के दाम पे ये सारे संसाधन और ये प्राकृतिक संपदाएं उनको बेची जा रही हैं। और बाहर की वो पूंजीपति लोग सारे देश की, सारी आज़ाद देशों की सारी संपत्तियां, कुछ एक लोग हैं जो अपने नाम लिखते चले जा रहे हैं। और सारी दुनिया में आज़ाद देशों में खुशी इसी चीज़ की मनाई जा रही है कि जोन जितने जल्दी अपने देश की संपदाओं को इन प्राइवेट सेक्टर वालों को बेच देगा, वो उतना ही ज़्यादा तरक्की करेगा, वो उतना ही ज़्यादा बुद्धिमान माना जाएगा, वो उतने ही ज़्यादा ज्ञानवान लोग माने जाएंगे। एक ऐसा प्रचार प्रसार ये दुनिया में कर रखा है। और ये मूर्ख बनाने का जो ये सारा का सारा तामझाम, ये दोस्तों यहाँ जो ये आज़ाद देश की आज़ाद सरकारें हैं, पहली बात तो आज़ाद हो नहीं सकता है मानव से कभी, और कोई भी प्रजाति का जीव एक दूसरे से आज़ाद नहीं हो सकता है। उनको सबको एक ही जगह रहना होता है, झुंड में रहना होता है सबको, और आत्मत सर्वभूतेषु के अनुसार रहना पड़ता है। मानव ने ये आज़ाद होने का जो शुरुआत की है, ये प्रकृति विरुद्ध है और प्रत्येक ईश्वरीय नियमों के विपरीत है। तो अब जो ये परम पूज्य गुरुदेव का युग परिवर्तन है, अब सवाल ये आते हैं कि इस युग परिवर्तन में ये जो सड़ी गली व्यवस्थाएं यहाँ धरती पर मानवों के बीच में विभेद करके बनाई गई हैं, इन सारी व्यवस्थाओं का पुनर्निर्धारण और मूल्यांकन करके, सभी मानव जीवन बहुत कीमती है। अधिकतम आयु ही 74 साल अमेरिका की बची है आज। 74 साल में से भी 35 साल दिन के और 35 साल रात के सोने में कटेंगे मानव के। तो 35 साल दिन के यहाँ धरती पर उसके किस चीज़ों में खर्च करवाने हैं, बस इतना सा ही मैनेज करना था। और ये हमारा मैनेजमेंट हमारे आदि पूर्वजों ने पहले ही कर दिया था धरती पर। और इसीलिए भारत अति प्राचीन काल से ही भारत का पहला, धरती पर पहला मानव मनु भारत में जन्मा। पहले मानव बस्ती आर्यों की बस्ती थी। आर्यों में से ही जो लोग आर्य पद्धति को फॉलो नहीं किया, जिन्होंने श्रेष्ठता का वर्ण नहीं किया, उनको देश निकाला दिया और वो सुदूर क्षेत्रों में विश्व में अन्यत्र जाकर बसते रहे। उनको अनार्य बोला गया। और लेकिन वो अनार्य जहाँ बसते गए और सारे संसार में ये मानव बसते चले गए, वहाँ जाके बहुत लंबे काल से इनके जलवायु परिवर्तन से, आहार विहार के कारण, भाषाओं की भिन्नता, आहार और खाने पीने की भिन्नता और इनकी सामाजिकता, इनकी पारिवारिकताओं में कुछ विभेद ये आते चले गए। और इसी प्रकार से मानव फिर ये धर्मों का उदय हुआ दोस्तों। लेकिन यहाँ संसार के सम्मुख ये बात क्लियर हो जानी ज़रूरी है कि जो भ्रम सारी दुनिया को ये मध्य काल में दिए गए हैं, उनको सारी दुनिया को दूर कर लेना बहुत अनिवार्य है। और सारे संसार को ये समझ में आ जाने चाहिए कि जिस पे बाकी बहस बाद में ना हो।
तो अब इस बात पर सारे संसार के पुरातत्ववेत्ता और सारे संसार के इतिहासवेत्ता और सारे संसार के वैज्ञानिक ये प्रूव करते हैं कि धरती पर मानव जीवन भारत क्षेत्र में यहाँ जन्मा और यहीं वो आर्य कहलाए और यहीं से अनार्य दुनिया में गए। और धरती का एक ही सनातन धर्म था और सनातन धर्म से ही फिर हजारों साल बाद में, लाखों साल बाद में एक यहूदी धर्म बना। और फिर ये हमारे ही लोग थे, हमारे ही लोगों ने यहूदी धर्म बनाया, उधर चले गए थे जो, फिर उनमें से ही यहूदियों में से ही क्रिश्चियन धर्म बनाया और यहूदियों में से ही इस्लाम धर्म बनाया। ये अभी के 2-2.5 हज़ार साल के अंदर की सारी घटनाएं हैं। तो यहाँ लेकिन मानव का आगमन सतयुग काल से है और सारी दुनिया ने अब ये भी मान लिया है कि 5000 वर्ष पहले यहाँ भगवान श्री राम का आगमन था और श्री राम भगवान यहाँ भगवान आए थे पहली बार धरती पर। तो मानवों के बीच में जो भी त्रुटियाँ थी, जब उनको ठीक करने के लिए भारतीय संस्कृति में अवतार बाद की जो हमारी मान्यता है, ये 9 बार पहले अवतार यहाँ पर आ चुके हैं। दशम अवतार कल्कि अवतार प्रज्ञा अवतार के रूप में परम पूज्य गुरुदेव आज सारी दुनिया में विचार क्रांति के माध्यम से अपने अस्तित्व को संपूर्ण विश्व में बिखेर रहे हैं। और इस युग परिवर्तन की बेला में दोस्तों एक ऐसे मानव का निर्माण धरती पर हो रहा है जहां मानवों के बीच जितनी भी कृत्रिम विभेदता ये पैदा की गई है, ये चाहे अमीर गरीब मालिक नौकर के रूप में हो, चाहे ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के रूप में हो, चाहे ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के रूप में हो, चाहे विकसित अति विकसित अल्प विकसित विकासशीलता के लिए हो, चाहे काले गोरे के लिए हो, सुंदर कुरूप के लिए हो, ताकतवर कमज़ोर के लिए हो, ये सारे संसार में 7 अरब लोग 7.5 अरब लोग रहते हैं। अब दोस्तों ये युग परिवर्तन जो हो रहा है, ये परम पूज्य गुरुदेव ने पहले ही घोषणा कर रखी है कि सारे विश्व के प्रत्येक मानव को एक ही दूरी पे इकट्ठा होना पड़ेगा और सारे संसार के मानवों को अब अपने आप को एक आत्मा मान के ही धरती पर रहना पड़ेगा। और यहाँ जो राजनीति बनाई गई है ये मध्यकाल में, इसको दीनदयाल उपाध्याय जी के सुपुर्द किया गया था और नए युग की नई राजनीति का जो प्रादुर्भाव पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के माध्यम से 4 सूत्र उन्होंने प्रदान किए। ये 4 सूत्र समस्त संसार के विश्व की राज्य की नीति का निर्धारण करते हैं और आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति होगी। ये 4 सूत्र दीनदयाल उपाध्याय जी के इस क्रम से इनकी व्याख्या जब हम करेंगे तो संसार को दोस्तों संपूर्ण प्रकार के युद्धों से हमेशा के लिए छुटकारा दिलाने का यही समय आ गया है। ये युग परिवर्तन मानवों के द्वारा जो 1000 वर्षों से यहाँ मानव एक यात्री बन के आया है, तो मालिक नौकर अमीर गरीब बन के घूमने की यहाँ ज़रूरत नहीं थी। और यहाँ जो काम मानव जो नहीं कर सकता है, यहाँ धरती का मालिक नहीं बन सकता है कोई भी यात्री, तो यहाँ ये पट्टे काट काट के ज़मीनों को अपने नाम लिखाने के सारे संसार के मानवों की ये सभी का समापन करने का समय आ गया है दोस्तों। और ये युग परिवर्तन की इस बेला में मैं पुनः पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 सूत्र जिनकी व्याख्या मैं करूँगा और इनके माध्यम से जो युग परिवर्तन का जो दायरा जो बन रहा है, हम उस पर बराबर चिंतन करते चलेंगे और इसी विषय को मैं आप लोगों से भविष्य में चर्चा जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी को पुनः नमन करता हूँ। धन्यवाद है आप सभी को।
मैं बच्चा डॉक्टर बाल्यकाल सेवा संस्थान, जो एकात्म मानववाद को समर्पित है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन, जयपुर, राजस्थान से पुनः नमन प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद।